आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक तोता जो कि गरुड़ जी का मित्र था, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक तोता, गरुड़ पुराण में ये कथा आती है, एक बार एक तोता वो जो कि गरुड़ जी का मित्र था। गरुड़ जी कौन? नारायण के वाहन। एक वो तोता एक वृक्ष पे बैठ करके बढ़िया ठंडी ठंडी हवा ले रहा था। सुंदर हवा चल रहा था, सुंदर मौसम था, बड़ा अच्छा। वो तोता एक वृक्ष की डाली पर बैठ करके बढ़िया हवा ले रहा था। उसी समय क्या हुआ, यमराज जी अपने भैंसा पर बैठ करके जा रहे थे कहीं। यमराज जी अपने वाहन पर बैठ करके सामने से जा रहे थे। उस तोते ने देखा यमराज जी को, और जैसे ही उस तोते ने यमराज जी को देखा और यमराज जी ने उस तोते को देखा। और यमराज जी ने जब उस तोते को देखा तो दोनों की दृष्टि मिली, लेकिन यमराज जी ने जब तोते को देखा तो यमराज जी हंस दिए। यमराज जी हंस दिए उस तोते को देख करके। और यमराज जी जैसे ही हंस गए, बोले उस तोते को तो मानो हार्ट अटैक सा आ गया। भाई यमराज अगर किसी को देख करके हंस जाए, यमराज जी तो मुस्कुरा करके चले गए। कहते हैं वो तोता इतनी चिंता में हो गया, इतनी चिंता में हो गया, बोले आज यमराज जी जा रहे थे, ये यमराज जी मुझे देख करके हंसे क्यों? कहीं इनके मन में मुझे ले जाने की कोई भाई खिचड़ी तो नहीं पक रही? ये मुझे देख करके हंसे क्यों? कहीं इनका मूड तो नहीं बन रहा है मुझे ले जाने के लिए? वो तोता तो भाई इस चिंता में कि यमराज जी अब शायद मुझे ले करके जाएंगे, मुझे देख करके हंसे, इसीलिए कुछ ना कुछ मेरे बारे में इनके मन में चल रहा है। वो तोता तो इतने चिंता में हो गया, इतने चिंता में हो गया कि वो बीमार पड़ गया। इतना चिंता कर लिया उसने। मैंने अभी भी बताया ना, वो तोता किसका मित्र था? गरुड़ जी का, नारायण के वाहन गरुड़ जी। एक दिन गरुड़ जी ने श्रीमन नारायण प्रभु से एक छुट्टी सी मांगी, फ्री टाइम, कि ठाकुर जी आज मेरी इच्छा हो रही है कि आज मैं अपने माता पिता, भाई बंधु, मित्रों से मिल करके आऊं, तो आप मुझे अगर समय दीजिए तो मैं जाऊं, मिल आऊं। ठाकुर जी बोले जाओ। तो गरुड़ जी चल दिए अपने रिश्तेदारी संबंधियों सबसे मिलने के लिए। कहते हैं गरुड़ जी चल दिए और सबसे मिलते मिलते हुए गरुड़ जी उस तोते के पास आए। उस तोते के पास आए और जैसे ही उस तोते के पास पहुंचे तो क्या देखा, वो तोता बीमार पड़ा हुआ है, चिंता में पड़ा हुआ है। गरुड़ जी ने उस तोते से पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तो तोते ने कहा, बताया सारी बात कि अरे मित्र क्या बताऊं, उस दिन मैं डाली पर बैठा हुआ था तो मुझे यमराज जी मिले। यमराज जी आकाश मार्ग से जा रहे थे तो मैंने यमराज जी को देखा, तो यमराज जी मुझे देख करके हंस गए। यमराज जी मुझे देख करके हंस गए और जब से यमराज जी मुझे देख करके हंसे हैं तब से मेरे मन में ये चिंता आ गई है कि कहीं यमराज जी मुझे ले जाना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए वो देख करके मुझे हंसे। तो बस मित्र इसी चिंता से। तो गरुड़ जी ने कहा, अरे तुम चिंता मत करो, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम इतना क्यों डर रहे हो? बोले नहीं, अब यमराज जी को समझाओ, अगर यमराज जी मेरे प्राण ले लिए तो। गरुड़ जी ने कहा तुम चिंता मत करो, हम यमराज जी को समझा देंगे। भाई हम ठाकुर जी के वाहन हैं, हम जाकर के अगर प्रार्थना करेंगे तो यमराज जी कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। बोले अगर तुम समझाने यहाँ गए और पीछे से आए यमराज जी मुझे लेकर के निकल गए तो? बोले अच्छा तुम एक काम करो, मैं तुमको कहीं छिपा देता हूँ, उसके बाद मैं यमराज जी से मिलने जाऊंगा। मैं तुमको ऐसा छिपाऊंगा, ऐसा छिपाऊंगा
मैं तुमको ऐसा छिपाऊंगा कि यमराज क्या, यमराज का बाप सूर्य भी तुमको ढूंढ नहीं पाएगा। तो एक काम करता हूँ, पहले तुमको कहीं छुपा आता हूँ, उसके बाद मैं यमराज से मिलने के लिए जाऊंगा। तो गरुण जी ने क्या किया, उस तोते को उठाया और जिस जगह पे वो तोता था, जिस घोंसले में, उस घोंसले से उस तोते को उठा करके 7 समुद्र पार, 7 समुद्र पार उस तोते को लेकर के गरुण जी 7 समुद्र पार एक विशाल गुफा, उसमें एक सुरंग थी, उस सुरंग के भीतर ले गए, उस तोते को छुपा दिया श्री गरुण जी ने। बोले अब तुम यहाँ पे बैठो, अब तुमको यहाँ पे यमराज का, यमराज का बाप भी नहीं ढूंढ पाएगा। तो कहते हैं कि गरुण जी तो छिपा करके उस तोते को 7 समुद्र पार उस गुफा के एक सुरंग के भीतर छुपा करके तो चले गए श्री गरुण जी। कहाँ गए, अब सीधा यमराज जी के पास, यमलोक में गए। गरुण जी महाराज तो गए यमलोक, और जैसे ही यमराज जी के पास पहुंचे, यमराज जी ने प्रणाम किया, ठाकुर जी के वाहन है साक्षात। जैसे ही गरुण जी को प्रणाम किया यमराज जी ने कहा कि देखो गरुण जी ने यमराज जी से कहा कि देखो यमराज जी, प्रणाम प्रणाम बाद में करना, पहले मेरी एक बात सुन लो। यमराज जी बोले क्या, बोले आप ना मेरे संबंधियों को, मेरे मित्रों को छेड़ा मत किया करो। बोले क्यों? तो गरुण जी ने बताया कि उस दिन आप वहां पे टहल रहे थे, मेरा एक मित्र है, तोता है वो डाली पर बैठ करके हवा ले रहा था, और तभी आपने उसको देखा, उसने आपको देखा, लेकिन आप उसको देख करके हंस गए, तब से वो चिंता में मरा जा रहा कि कहीं यमराज जी मुझे ले करके ना जाएं। तो आप ना मेरे मित्रों को मत छेड़ा करो। तो यमराज जी ने कहा तब आपने क्या किया? बोले अरे मैंने उसको सांत्वना दी कि तुम चिंता मत करो, मैं यमराज जी को समझा करके आ रहा हूं, वो तुमको कुछ नहीं करेंगे। तो वो डर रहा था कि अगर कहीं पीछे से यमराज जी आए, मुझे लेकर के निकल लिए तो मैंने क्या किया, मैं ना अपने मित्र को छिपा करके आया हूं। बोले कहाँ छिपा करके आए हो? यमराज जी ने पूछा। बोले मैं आपके डर की वजह से मैं अपने मित्र उस तोते को, मैं उसे 7 समुद्र पार इस गुफा के सुरंग के भीतर छिपा करके तब आपके पास आया हूं। सो यमराज जी हंसने लगे। गरुण जी बोले कि क्यों आप हंस रहे हो? बोले अच्छा गरुण जी आपको एक बात बताऊं? बोले क्या? बोले आपको पता है मैं जब उस तोते को मैंने देखा था तो मैं उसको देख करके क्यों हंसा था, आपको पता है? बोले नहीं, आप बताओ। बोले मैं उस तोते को देख करके क्यों हंसा था पता है? मैंने उसको देख करके इसलिए हंसा, मैंने सोचा कि इतना छोटा सा तोता, इसकी मृत्यु 7 समुद्र पार एक गुफा के एक सुरंग के भीतर एक बिल्ली के खाने से होगी। अब मैं उस तोता को देख करके इसलिए हंसा कि इतना छोटा सा तोता 7 समुद्र कैसे पार करेगा, उस गुफा में, उस सुरंग में कैसे जाएगा, इसलिए मैं देख करके उसे हंसा था। लेकिन आप तो उसे मृत्यु के मुंह में पहुंचा आए। आप खुद अपने मित्र को भाई 7 समुद्र पार उस गुफा के बिल के भीतर, सुरंग के भीतर, जहां पे एक बिल्ली के खाने से उसकी मौत होगी, आप तो उसे वहीं पे लेकर के गए, पहुंचा आए। गरुण जी बोले हे राम, गलती हो गई मुझसे। बोले पीछे देखो वो आ भी रहा है, मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी है, आप उसको छोड़ करके आए, एक बिल्ली ने उसको खा लिया। गरुण जी ने जैसे ही पीछे देखा तो वो तोताराम आ रहे थे। तो देखो मेरा ये जो कथा मैंने सुनाई, ये गरुण पुराण का ये प्रसंग, तो मेरा ये सुनाने का, ये कथा सुनाने का आशय क्या है कि भाई लाख आप चाह लो कि आप प्राण को दबा करके रख लो कि वो ना जाए, लेकिन भाई प्राण चलायमान है। आप उसे लाख सोच लो कि ये ना जाए, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है।